नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं वास्तु टिप्स के अंतर्गत एक बहुत जल्दबाजी में आया हुआ सवाल है जिसका जवाब देने जा रहा हूं, क्योंकि यह जवाब दिए बिना आगे चलना मुश्किल है। आप घर में जब सोते हैं तो आपके सर किस दिशा में होनी चाहिए? यह बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले तो आप जहां भी रहते हैं वहां सोते तो डेली जरूर है। किस दिशा में रहना चाहिए जिससे आपको लाभ हो? देखिए, दिशा के बारे में जो बताया गया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें एक बात तो पहले स्पष्ट कर लूं कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा ये जो होते हैं, ये चुंबक के दो पोल होते हैं। ठीक है, ध्रुव होते हैं। और उस पोल के आधार पर उत्तर में चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। जब भी आप देखते हैं तो जो घड़ी होता है चुंबकीय, उसमें आप देखेंगे कि उसका हमेशा तीर, दिशा सूचक यंत्र, हमेशा उसका तीर उत्तर की ओर रहता है, क्योंकि उत्तर की ओर मैग्नेटिज्म पावर बहुत है। यह वैज्ञानिक कारण है। उत्तर की ओर आप माथा करके सोएंगे तो आपके माथे के ऊपर वह पॉल जो है हमेशा मैग्नेटिज्म पावर का अटैक होगा, सर दर्द होगी, पूरा दिन खराब रहेगा। तो आप कहेंगे उत्तर की ओर सर करके सोने से भाग्य खराब हो जाते हैं। ये ज्योतिषीय कारण है। उत्तर की ओर सर करके भाग्य क्यों खराब होंगे? ज्योतिष में इसका कोई कारण तो होना चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम साइंटिफिक रीजन को जानें। दक्षिण की तरफ में उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। तो क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ वह चुंबक में विकर्षण पैदा होता है, मानो भागने वाली, वहां भागना, उधर आकर्षण है, इधर भागना, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव है। उत्तर की ओर पॉजिटिव, दक्षिण की ओर नेगेटिव। यहां क्या होता है कि कोई चुंबकीय शक्ति आपके मस्तिष्क पर प्रहार नहीं करते, बल्कि चुंबक का दिशा पैर की ओर चला जाता है। एक वर्तुल बनता है जो पैर से सर की ओर चुंबकीय वर्तुल, सर्कल, एक तरह से अंडाकार, जो आपको प्रोटेक्शन देता है, हेल्थ वाइज अच्छे सर्कुलेशन, मन में तरंगे कम उठे, शांति मिले। जब दक्षिण की ओर सर होते हैं तब यह साइंटिफिक रीजन है। दक्षिण की तरफ सर होने से शांति से आप सोएंगे, निश्चिंत होकर सोएंगे, चिंता मुक्त होकर सोएंगे, और जब उठेंगे तो तरोताजा महसूस करेंगे, फ्रेशनेस महसूस करेंगे, तो दिन आपका अच्छा जाएगा, तो भाग्य आपका अच्छा जाएगा, तो आप ऐसे ही भाग्यशाली। ये बात हुई कि उत्तर दक्षिण की तरफ किस तरफ सर करना चाहिए। तो दक्षिण को दिया गया महत्व, उत्तर की ओर कभी सर ना करें। वैज्ञानिक कारण। पूरब की ओर सर करके सोए, पश्चिम की ओर ना करें। तो पूरब की ओर क्यों करें? पूरब में जब सब, इसलिए कि शाम के समय आप सोएंगे तो आपको कहेंगे कि पश्चिम की ओर सर करके सोए शाम के समय, लेकिन नहीं। बात यहां ऐसी है कि जब पूरब की ओर सर करके आप सोते हैं तो सुबह सुबह सूरज की पहली किरण जब उगती है, उसका जो शक्ति है आपके मन में, मस्तिष्क में, तरंगों में एक ताजगी भर देता है। यह भी एक साइंटिफिक कारण हो सकता है। जो ताजगी आप पश्चिम की ओर सर करके सोएंगे तो नहीं मिलेगा। तब क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे फील होते हैं। कहते हैं कि पूरब की ओर सर करके सोने से ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है। स्टूडेंट को पूरब की ओर सर करके सोना चाहिए, ज्ञान बढ़ते हैं। क्यों ज्ञान बढ़ेंगे? सूर्य के कारण, उनकी किरणों का प्रभाव। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या कारण है कि पूरब की ओर सोना चाहिए, दक्षिण की ओर सर करके सोना चाहिए, और उत्तर और पश्चिम को छोड़ देना चाहिए? अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें, इसमें क्या कहता है। पहला त्रिकोण, हमारे ज्योतिष जब बनते हैं तो कुंडली बनती है। कुंडली के अंदर में 3 त्रिकोण होते हैं। पहला त्रिकोण आपका लग्न होता है, शरीर होता है,
दूसरा पंचम और तीसरा भाग्य। ये 3 त्रिकोण आपके कुंडली का एक बेस है, रीढ़ मजबूती करता है। तीनों त्रिकोण को बहुत शुभ बोला गया। आप देखेंगे कि आपका लग्न क्या है। लग्न है वृक्ष का रूट, जड़। लग्न यदि स्ट्रांग है तो वृक्ष का रूट मजबूत है तो वृक्ष फलदायी होगा ही। आपका लग्न का स्वामी नैसर्गिक कुंडली का मेष बनता है। मेष का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल का दिशा क्या है? दक्षिण। दक्षिण की ओर सर करते हैं तो हमें तरोताजगी महसूस होती है, इसलिए मन प्रसन्न रहते हैं, इसलिए एक जीवन शक्ति मिलती है, जोश मिलता है। सवेरे हम बहुत अच्छे रहते हैं तो अच्छे काम करते हैं तो धन की वृद्धि होती है। इसलिए कहते हैं दक्षिण की ओर सर करके सोने से धन मिलता है, सुख मिलता है, सुविधा मिलता है, सब जो चाहते हैं कामना, सफलताएं, ये सब दिखती है। कारण यह है। तो फिर पूरब की तरफ क्या बात है? पूरब की ओर सर करने से क्या मिलेगा? पूरब क्या है? सूर्य। पंचम त्रिकोण ज्ञान बुद्धि का होता है। कुंडली के नैसर्गिक कुंडली का पंचम घर ज्ञान और बुद्धि का होता है। और नैसर्गिक कुंडली का पंचम घर का मालिक सिंह, सिंह का मालिक सूर्य। सूर्य है कहाँ का स्वामी? पूरब का स्वामी है। तो पूरब में सूर्य माथा करेंगे, स्वाभाविक है ज्ञान की वृद्धि होगी, विज्ञान की वृद्धि होगी, शिक्षा में लाभ होगा, सफलताएं मिलेंगे। नाम यश पाना है, पूरब की ओर सर कर ले। सूर्य तो यश दाता है। संतान सुख चाहिए, पूरब की ओर सर करके सोए, क्योंकि संतान का दाता है। गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करें तो पूरब की ओर सर करके सोए, मिलेंगे जरूर। कितनी सफलताएं छुपे हैं पूरब की ओर सर करके। अब आगे उत्तर और पश्चिम क्यों वर्जित हुआ? पश्चिम दिशा का मालिक शनिदेव है, जो मृत्यु का कारक है, यम। तो आप तो समझ गए होंगे कि पश्चिम में सर करने पर शनिदेव हावी हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। उनकी जो किरण है सबसे अधिक आपको प्रभावित करेंगे। आपको निराशा, उदासीनता, कमजोरी घेर लेगा, कार्य में मन नहीं लगेगा, असफलता दिखेगी। वो तो साइकोलॉजिकल आ रहा है। यहां से शनि का नेगेटिव प्रभाव आपके अंदर प्रवेश कर गया और आप चुप, गंभीर, शांत होने लगे, मन नहीं लगने लगा। इसलिए इसे वर्जित माना गया। कहता है दरिद्री आता है तो गरीबी कहां से आएगा? जब आप में पौरुष शक्ति नहीं है, काम करने की शक्ति नहीं है, मन नहीं है, तो फिर काम नहीं करेंगे तो धन कहां से आएगा? तो सीधा जोर दिया गया कि इधर सर करोगे भाई तो दरिद्री आएगा। लेकिन उत्तर दिशा के स्वामी तो बुधदेव है। बुधदेव तो एक शुभ ग्रह है, फिर उत्तर क्यों वर्जित हो गया? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से अभी नहीं बात करा, लेकिन ज्योतिष भी साइंस के ऊपर आधारित है। वो जो बनाए हैं सब कहीं न कहीं साइंस से जुड़ता हुआ है। कहा कि उत्तर की ओर सर मत करो। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा का स्वामी बुधदेव है। और बुधदेव कौन है? आपके नैसर्गिक कुंडली का छठे रोग, ऋण, लाय, झगड़ा, मुकदमा का मालिक। यदि उत्तर दिशा में सर करोगे तो झगड़े, मुकदमे, लड़ाई, ऋण, रोग सब वृद्धि होगा। इसलिए उसे वर्जित माना गया। दिशाओं की यह जो प्रक्रिया है, इसे अच्छी तरह से यदि आप समझ लिए तो धनवान होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। विद्या पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन बातों को आप अच्छी तरह याद रखें और अपने जीवन में आजमाएं और देखें। एक टिप्स, वह टिप्स मैं आपको बता दूं। आपके घर में गेस्ट बहुत आते हैं और लंबी समय तक विश्राम करते हैं, ठहर जाते हैं, परेशान है आप। चूंकि यह तो गलत बात है। भगवान है, मेहमान तो भगवान है, फिर भी कभी कभी भगवान भी भारी पड़ जाते हैं। उस स्थिति में गेस्ट के लिए एक ही बात है, सिर्फ उसके सिरहाने को आप उत्तर दिशा की ओर कर दें। दूसरे दिन सवेरे देखेंगे गेस्ट आपका बढ़िया बिस्तर बांधे और अपने घर चले गए। यह भी एक
टिप्स है जो याद रखें, आजमावे कम लेकिन मुसीबत में जरूर आजमावे। तो इस तरह आप इस ज्योतिष शास्त्र का लाभ लें, वास्तुशास्त्र का लाभ लें। आगे फिर मैं वास्तु पर आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा और आपको लाभ मिले। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।